तो भाई आ गए एक और वीडियो में चेन्नई सुपर किंग्स। और भाई इंडिया की कैप तो अच्छी लग रही है। बिल्कुल अच्छी लग रही है और भाई लगनी भी चाहिए क्योंकि बीजीटी आ रही है और इसीलिए ये वीडियो बनाया है। इट्स ऑलमोस्ट गोना बी लाइक अ क्रिकेट मिनी पॉडकास्ट टाइप। या डाइव करते हैं बीजीटी में स्ट्रेट अवे। ब्रो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेडिक्शंस? क्या लगता है 5 मैच सीरीज? इससे अच्छी क्लोज सीरीज पूरे वर्ल्ड में किसी दो नेशंस की नहीं हो सकती नहीं है। नहीं भाई। मेरा प्रेडिक्शन है 3-2 इन द फेवर ऑफ ऑलवेज इंडिया ब्रो। नहीं भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अपर हैंड है। तो लुकिंग एट द करंट फॉर्म इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया दोनों का एंड होम एडवांटेज को देखते हुए आई थिंक ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया 3 इंडिया 2 मुझे ऐसा लगता है। कोई बात नहीं भाई, गब्बा का टूटा है घमंड मुझे अभी भी याद है भाई। वो तो भाई 100%। और देखो भाई होम एडवांटेज को इतना भी हाइप नहीं करना चाहिए। अभी हमने दिल पे चोट खा के हटे, हमें पता है। एग्जैक्टली भाई, वाइट वॉश करके गई है। कौन सी टीम? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भाई, हम जहाँ पे रहते हैं हमारी कर्म भूमि। कर्म भूमि। पर लेकिन भाई मातृभूमि को हरा दिया है। हरा दिया भाई। बड़ा बड़ा दुख होता है भाई। और ये क्या भाई, इधर इनर सर्कल्स में यहाँ पे बातें चल रही है। कोई प्लेइंग प्लेइंग हमको साले टीज करते हैं टीज भाई। करते हैं भाई। और वो जो बंदा, चलो नाम तो नहीं लेंगे, प्लेइंग 11 में भी था जो, वो इंडिया के ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में बता रहा था भाई। सही बात है भाई। वो उसने बताया कि भाई इंडिया का ड्रेसिंग रूम माहौल में अंदर मतलब गाली गलौच हो रही थी, गंभीर ने किसी को चाटा भी मार दिया। सही बात है क्या? भाई ये मैंने किसी प्ले मतलब किसी क्रिकेटिंग सर्कल्स में हमारे साथ जो लोग खेलते हैं, आपको पता है कि कितने सारे प्लेयर्स, यहाँ पे कोई इतनी बड़ी हाइप है नहीं तो एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने किसी के मुंह से सुना है, जिसने उसके मुंह से सुना है जो उस प्लेइंग 11 में मतलब था, वाया वाया होके ये न्यूज यहाँ आई पे आई है। है। अब क्रिकेटिंग सर्कल्स की है तो मैं इस चीज को मानता हूँ। वैसे तो क्रिकेटिंग सर्कल में श्रेयस अय्यर की भी एक बात यहाँ पे सुनने को आई थी क्या हुआ? कि भाई इधर की किसी डोमेस्टिक प्लेयर कोई लड़की के साथ डेट करके गया था वो। अच्छा। ये सही भी बात। क्रिकेटिंग सर्कल्स की बात है, मुझे नहीं पता, चिढ़ाने के लिए बोल रहे पर ऐसे बोल रहे, पर ये सुना सही तो बात है। है भाई। तो भाई अभी प्रिडिक्शंस की तो बात हो गई भाई और होम एडवांटेज की भी बात हो गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टाइम पे है कि इंडिया के प्लेइंग 11 क्या होंगे, और सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलिया। या तो अ लॉट डिपेंड्स ऑन रोहित शर्माज अवेलेबिलिटी। या तो क्या लगता मैंने है भाई? सुना है भाई कि रोहित शर्मा इज नाउ अवेलेबल फॉर फर्स्ट टेस्ट एज वेल। अच्छा लाइक ही इज ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय भाई, जो लाइक 15 तारीख को हो गया। लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। रोहित शर्मा बहुत बहुत बधाइयाँ। और भाई मतलब रोहित शर्मा भी मतलब विराट कोहली के ही फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा है। विराट कोहली को एक डॉटर एक सन हुआ। हाँ। सेम सेम गोस फॉर रोहित शर्मा रोहित एज वेल। शर्मा मतलब दिल से अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है और भाई। उसको ब्रेक भी लेना भी चाहिए। लेकिन लाइक मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई ही इज नाउ अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टेस्ट एज वेल। ओके, तो रोहित शर्मा तो ओके, देन नंबर 1 पिक इज रोहित शर्मा। या उसके साथ ओपन करेंगे जायसवाल। जायसवाल भाई। तो 1 डाउन कौन आएगा फिर? वन डाउन ब्रो आ सकते हैं भाई। क्योंकि गिल नहीं है भाई, गिल इंजर्ड हो किंग गए। कोहली। ओके हाँ गिल तो भाई वो मैच सिमुलेशन में ही इंजर्ड हो गया। उसका कोई थंब में फ्रैक्चर है बट ही इज गोना बी अवेलेबल फॉर द सेकंड टेस्ट और समथिंग लाइक दैट। अच्छा। तो प्रिंस गए और अभी प्रिंस गए तो फिर किसका नाम आता है? किंग। किंग भाई, किंग इज कमिंग बैक टू कॉन्कर हिज टेरिटरी। इस पे फिर बात करते हैं। पर सो विराट कोहली विल कम 1 डाउन। तो फिर नंबर 2 पे आई थिंक वो स्पॉट दे देंगे केएल राहुल को। आई मीन 4 नंबर तो आप 3 नंबर विराट कोहली आएंगे, 4 नंबर केएल राहुल। केएल राहुल आ सकते हैं। मतलब मिडिल ऑर्डर में ही हो गए हाँ। केएल राहुल तो। आई होप वो स्टंप का बॉल ना छोड़ दे। भाई जो इंडिया एक ही गेम में उन्होंने मतलब बॉल छोड़ा, वो उनका माइंडसेट भी रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने बॉल नहीं छोड़ा भाई, हाँ उन्होंने गेम छोड़ दी ऐसा लग रहा है भाई। अरे भाई मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बट एनीवेज, तो फिर केएल राहुल हो गए 4 नंबर पे। 5 नंबर पे आप देख रहे हो ऋषभ पंत को फिर। 5 नंबर पे ऋषभ पंत। या And then एग्जैक्टली। six- फिर आएंगे ध्रुव जुरैल। लुकिंग एट हिज करंट फॉर्म, Yeah, आई bro. थिंक ही डिजर्व्स नंबर अभी 6। तो ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिकेटर्स भी टिम पेन ही अपलॉडेड हिम। वो भी बोल रहे हैं कि भाई
if I don't see this guy in playing 11, it would be a shame for India. बिल्कुल, और Like, दोनों इनिंग्स में फाइटिंग नॉक खेला है जो लास्ट Exactly. इंडिया ए की गेम थी जहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स स्ट्रगल्ड, Yeah. इवन बिग नेम्स लाइक केएल राहुल एंड यू नो अदर्स, अभिमन्यु ईश्वरन आई डॉन्ट थिंक ही इज ऋतुराज गायकवाड़ बिल्कुल भाई बहुत एक्सपेक्टेशंस है, डोमेस्टिक में बहुत रन मारते हैं, हाँ. लेकिन पता नहीं होता भाई। ऑस्ट्रेलिया की तो प्राइम टीम भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ए नो डाउट अच्छी टीम है, लेकिन क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है इधर आके। आई डोंट नो भाई, मतलब बट सो देन ऋषभ पंत 5-6 नंबर पे आ गए अपने ध्रुव जुरैल, ध्रुव जुरैल 7 पे आप किसको देखते हो? वॉशिंगटन सुंदर, नो डाउट। सो यू पिकिंग सुंदर ओवर जडेजा? ना ब्रो, हाँ, आई एम पिकिंग वॉशिंगटन सुंदर ओवर सर रविचंद्रन अश्विन। लाइक आई डोंट लाइक, आई लाइक दैट प्लेयर, बट आई थिंक ऐश विल स्टिल प्ले अगर कोई और ग्राउंड पे जहाँ जाएंगे जहाँ पे स्पिनर्स के लिए थोड़ी Yeah. बहुत हेल्प होगी, Yeah. बट देन इफ यू आर पिकिंग सुंदर देन मेरे लिए आई थिंक जड्डू, वी कांट मिस आउट ऑन जड्डू, या लेफ्ट हैंडेड एडवांटेज एज वेल। या एग्जैक्टली। और मतलब आप अगर हिस्ट्री भी देखोगे, उन्होंने सभी बार जड्डू को पिक किया है अश्विन के ऊपर, क्योंकि थोड़ा बैटिंग भी ज्यादा अच्छी जडेजा के पास है भाई। है, और दूसरा गन फील्डर एज वेल, ऑस्ट्रेलिया में उसकी Exactly. बहुत जरूरत होगी भाई, बहुत। बिग बाउंड्रीज बिग ग्राउंड्स, या तो दे नीड गन और फील्डर। ऑस्ट्रेलिया में रन्स भी मारे हैं भाई जडेजा ने, बिल्कुल रन्स भी मारे हैं बिल्कुल। लास्ट में। तो फिर तो ये हो गए हमारा अप अंटिल 8 नंबर तक हमारे प्लेयर्स हो गए। तो व्हाट अबाउट 3 फास्ट बॉलर्स, आप किसको देख रहे हो? भाई मैं तो देख रहा हूँ बुमराह, मोहम्मद सिराज। देखो भाई, पहली मैच है पर्थ में, हाँ तो ये अगर आकाशदीप को मौका देंगे, हाँ. जो अभी टीम में है, हाँ लेकिन मेरी प्रेडिक्शन कह रही है कि भाई जीजी कोच है, मैं तो हर्षित राणा को देखता हूँ, क्योंकि पहली मैच पर्थ में है भाई, मैच की कंडीशन, पिच की कंडीशन होगी टफ, हाँ बाउंस भी मिलेगा और उसके पास, उस बंदे के पास पेस भी है, बिल्कुल। तो मैं तो देखता हूँ हर्षित राणा को। ओके, मेरे को ऐसा लगता है कि दे वुड स्टिल पिक आकाशदीप एज ओवर हर्षित राणा एंड प्रसिद्ध कृष्णा, जस्ट बिकॉज फर्स्ट गेम ऑफ द सीरीज Yeah. बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। Yeah. और अगर फर्स्ट गेम ऑफ द सीरीज में ही अगर आप सोच लो इंडिया का जो 36 ऑल आउट हुआ था, ऐसा कुछ हो जाए सही बात है। तो इट्स आगाज अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि they would go with Siraj, Akashdeep and Jasprit Bumrah, and then बीच में they would switch between हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा as well. जी सही बात है। कृष्णा ने भी अच्छी बॉलिंग की है हाँ. एज में, तो that's a good sign as well. हाँ, और उसके exactly. पास भी सेम हाइट एंड बाउंस दोनों का एडवांटेज है। तो ये तो भाई हो गए प्लेइंग 11 ऑफ इंडियन, हमारा प्यारा भारत। हाँ. अब बात करते हैं भाई ऑजीज की, जो अभी ओवर हाइप कर रहे हैं अपने आप को बहुत ज्यादा। क्या लगता है उनका फिर? But anyway, so coming to Australia's playing 11 for the first test, openers, क्या लगता है? Do you think they're gonna try Max Sweeney over ख्वाजा and Smith? मेरे को लग रहा है ख्वाजा and Smith will open. I think Max Sweeney को, because अगर आप देखो उनके stats तो एज एन ओपनर उन्होंने इतना ज़्यादा खेला है नहीं, इवन दो उन्होंने कहा है कि भाई टॉप ऑर्डर में देखने को मिलेंगे मैक्स स्वीनी। ओके, तो क्या लगता है फिर ख्वाजा एंड स्मिथ टू ओपन और ख्वाजा एंड मैक्स स्वीनी? ख्वाजा एंड स्मिथ। ओके, ख्वाजा एंड स्मिथ टू ओपन। नंबर 3 पे मिच मार्श, देन मिचेल मार्श, और फिर 4 नंबर पे किसको? मानस लबुशेन। अभी तो ये लोग ने इसको मानस लबुशेन बना दिया है। सही बात है भाई। बट सो मानस लबुशेन नंबर 4। नंबर 5 पे आप किसको देखते हो फिर? ट्रेविस हेड, या। और फिर 6 नंबर पे एलेक्स कैरी, या। ऑब्वियसली जिस तरीके से ही इज द वे ही इज प्लेइंग एट द मोमेंट, जो उनका फॉर्म है शील्ड गेम्स में, इट्स इम्पेकेबल। तो अगर इफ ही ब्रिंग्स द सेम सॉर्ट ऑफ इंटेंसिटी तो फिर तो बात ही अलग होगी। तो फिर नंबर 7 पे आप किसको देख रहे हो? क्योंकि एक और बैट्समैन की जगह है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है दिल गो विद देयर 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स, जिसमें मुझे लगता है कि पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क और नेथन लायन खेलेंगे। आई थिंक स्कॉट बॉलैंड विल मिस आउट द फर्स्ट गेम। Yeah, he'll obviously miss out the first. बट यू नेवर नो, सिंस स्कॉट बॉलैंड भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इन रीसेंट टाइम्स। तो फिर एक बैट्समैन तो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि दे कैन आइदर गो बिटवीन जॉश इंग्लिश और मैक्स स्वीनी। जॉश इंग्लिश का फॉर्म अच्छा नहीं है, जॉश का। अभी वो कल ही मतलब डक पे आउट हुआ है, ऐसा कुछ मैंने देखा। सो इट्स पिकिंग बिटवीन नेथन मैक्स स्वीनी और जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश अगर खेलते हैं देन ही इज गोना बी
एज अ प्योर बैट्समैन, Yeah. वेयर एज मैक्सवीनी के पास बॉलिंग भी है, तो देन दे हैव टू I- बॉलिंग टू ऑलराउंडर्स, And the मार्श एंड thing is, मैक्सवीनी। अगर एलेक्स कैरी खेल रहा है तो वो हाँ। जॉश इंग्लिश को क्यों खिलाएगा, क्योंकि दोनों विकेट कीपर है। हाँ, तो फिर एक को फील्डिंग, पर एनीवेज ये इंडिया के साथ भी होने ही वाला है। तो माइकल वॉन भी यही कह रहा है कि अगर आपके पास दो कीपर हैं, इफ द टेस्ट मैच इफ इट गोज लॉन्ग, देन आप अपने कीपर्स को भी स्विच कर सकते हो। Yeah. समवन वांट्स टू रिलैक्स, अगर कोई बड़ी इनिंग खेल के आया है एंड दे डोंट वांट टू स्टार्ट विद विकेट कीपिंग स्ट्रेट अवे, देन Yeah. आप यूज कर सकते हो। बट ये इट्स वेरी हार्ड टू कम अपॉन वन, बट आई थिंक मैक्स वीनी विल मिस आउट ऑन द फर्स्ट गेम। उसको एक बिगर सीरीज के पर्सपेक्टिव से लिया है कि इफ समवन इज आउट ऑफ फॉर्म उसको Yeah, लेंगे, exactly. बट आई थिंक इंग्लिश विल स्टार्ट, जॉश इंग्लिश। अब देखने को बहुत कंफ्यूजिंग है कि वो कहाँ पे किसको प्लेस करेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। क्योंकि मार्नस भी अभी इतने ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है नहीं। ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग आउटसाइड ऑफ एक्सट्रीम पेस जहाँ पे आती है 145, तो ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग। Yeah. और हमारे जसप्रीत भाई बुमराह भाई वो तो डंडा निकालेगा। हाँ, तो ही विल बी द वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। सो व्हाट डू यू थिंक वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कौन होगा वो? फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया भाई मैं तो लूंगा स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ। भले वो फॉर्म के बाहर है, हाँ। लेकिन यू कांट जस्ट लाइक लीव देम अलोन, यू नो, प्लेयर्स लाइक स्मिथ एंड कोहली। बिल्कुल। भले ही वो फॉर्म से बाहर है, लेकिन he'll be the one to watch out for. एंड व्हाट अबाउट इंडिया, कौन लगता है इंडिया से? जैसे मैंने बोल दिया भाई, जसप्रीत भाई। जसप्रीत भाई तो है ही है, नो डाउट, लेकिन मैं तो मतलब हमारे किंग कोहली को अपना मतलब प्रूव करने का देख रहा हूँ भाई, कि भाई he is still the king. ही इज स्टिल द किंग भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, सो वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विल बी एलेक्स कैरी। बिट अंडररेटेड, बट एक तरीके से देखा जाए तो इन रीसेंट टाइम्स Underdog. काफ़ी रन स्कोर किए हैं और शील्ड गेम्स में बहुत Yeah. अच्छे फॉर्म में है वो। Yeah. और बॉलर्स में देखा जाए तो पैटी कमिंस, भाई पैटी कमिंस तो क्या क्या है कीपर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, Yeah, बहुत अच्छी exactly. बॉलिंग भी करते हैं। एंड इंडिया में बोलूँगा कि आई थिंक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर वुड बी जसप्रीत बुमराह, भाई। जो लास्ट बीजीटी में भी उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की थी। एग्जैक्टली। और उनके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? विवियन डीएसपी, अरे भाई सिराज DSP भाई, वो तो मैंने अभी एक फोटो भी देखा था भाई, वो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा है बंदा। तो ऐसे ही उसको सर विवियन डीएसपी सिराज नहीं बोलते। रिचर्ड्स भाई, सिराज भाई, सिराज भाई। और भाई सिराज भाई की बात की, मुझे तो लगता है भाई शमी कैन बी बैक। ओ भाई, in आई the tests थिंक as well. वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने भी फोन पे बात की है उनसे। भाई he just took like 3-4 wicket haul and 7 wicket haul in Ranji Trophy. भाई वो बंदा है, विच इज अ गुड साइन एज वेल, एक तरीके से कि भाई एक इंटरनेशनल प्लेयर भी कम बैक करने के लिए रणजी गेम्स खेल रहा है। एग्जैक्टली, It वो puts out a डोमेस्टिक strong- क्रिकेट की इंपॉर्टेंस बताता और है। मुझे ये दिख रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ जीजी एरा, या कि अगर आप रणजी नहीं खेलोगे तो आपको पिक नहीं किया जाएगा। एग्जैक्टली। कि मतलब आप ये भूल जाओ कि आप इंजर्ड होके स्ट्रेट अवे इधर हाँ। अंदर आ जाओगे। अभी सूर्य कुमार और उन्होंने भी अगर सीरीज भी जीती है तो भी उसने भी बोला है वीडियो में कि भाई मैं भी डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलूंगा, बिल्कुल। और फिर आऊंगा। तो ये इट शोज हाउ जीजी इज प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक क्रिकेट। भाई आपने बैटिंग फॉर्म की बात की, हाँ। नो डाउट इंडिया का बैटिंग फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, हम्म। तो भाई ऑस्ट्रेलिया का भी बैटर्स का फॉर्म अच्छा नहीं है। नहीं आप भाई, देख लो, बिल्कुल नहीं उनसे है। भी रन नहीं बन रहे। रन नहीं बन और रहे। लास्ट सारी टेस्ट सीरीज देख लो तो उन्होंने एशेज को ड्रॉ किया है अगेंस्ट पाकिस्तान, दे वन, बट दोनों गेम में पाकिस्तान ने उन्होंने टफ फाइट दिया। और आज मैं हर्षा भोगले का वीडियो देख रहा था, वो भी यही कह रहे थे Yeah. कि दोनों गेम्स में दे लुक्ड अ बिट शेडी, आउट ऑफ फॉर्म। और फिर वेस्ट इंडीज के सामने 1-1, सो Yeah. सीरीज लेवल की है। और सभी मैचेस बॉलर्स ने जीता है भाई। है, बिल्कुल। एक भी बैट्समैन ऐसे, भाई स्टीव स्मिथ भी प्राइम फॉर्म में नहीं है हाँ, कि भाई हाँ, वो हाँ। सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है। नहीं। सो आई थिंक इट्स अ गुड, एक तरीके से दोनों एक लेवल पे खड़े हैं ना। हाँ एग्जैक्टली। तो और पाकिस्तान के सामने जो सीरीज में हुआ हमने देखा ही है, पाकिस्तान ने जो ओडीआई सीरीज में उनका हाल किया है, जी तो फिर हम तो पाकिस्तान से फिर उनके बाप है ही है। भाई पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हो यार। भाई वो लोग मतलब इतना घटिया हरकत कर सकते मैंने नहीं सोचा था भाई। पीओके में ये लोग अपनी आईसीसी ट्रॉफी को टूर कर रहे हैं, लाइक दिस इज जस्ट सो अपसेटिंग। मतलब
भाई उनको पता भी है जय शाह कौन है, उनका बाप है। कैंसिल करवा दिया पूरा, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होगा। नहीं तभी होगा वो भाई। हलवा लेने गए थे, उनको मिल गया कड़वा। भाई क्या अपने आप को पता नहीं क्या सोचते हैं। एनीवेज लेट्स नॉट गेट देयर। भाई वरना तो भाई क्या मैं क्या बोलूं। ही तो फिर भाई अब बात करते हैं, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि ये विराट कोहली को इतना हाइप किया हुआ है भाई, हर मीडिया पेपर्स के फ्रंट भाई पेज पे हर कोई, एवरीवन इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द किंग विराट कोहली। इसका क्या रीजन लगता है आपको भाई? भाई विराट कोहली इज द ब्रांड। हाँ। उनको अभी फैन बेस नया बनाने की जरूरत नहीं है, ही ऑलरेडी हैज वन, ही जस्ट हैव टू प्रूव हिमसेल्फ दैट हाँ। ही इज स्टिल द किंग। किंग एग्जैक्टली भाई और उसने किया भी है, लास्ट भी थोड़े इयर्स पहले 2014 या समथिंग बीजीटी में जब उसके ऊपर क्वेश्चन उठा था कि भाई, तब भी उसने ऐसी सीरीज में भाई मारे थे 700 रन हाँ, जाके, हाँ। सेंचुरीज पे सेंचुरीज। हाँ वही करना है, उनके हाथ में है। हाँ हाँ और थोड़ा अभी अप्रोच भी चेंज हुआ है, वो हम नहीं देखते एग्रेसिव वाले विराट कोहली हाँ, हाँ। जो भाई जाके मतलब बैट्समैन को बोलेगे या, हाँ। लेकिन मैं तो देखना चाहूंगा, मैं तो बिल्कुल चेक और देखना आई थिंक वो चाहूंगा। मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, तो फायर मिलेगा विराट मिलेगा, कोहली से। आई सही थिंक बात। ही इज गोना कम आउट लाइक या रोरिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो विराट कोहली, और एक तरीके से ये भी है, कल मैंने आकाश चोपड़ा का वीडियो देखा, वो भी यही कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस की ना एक हैबिट है, तो जब आप एक बड़े प्लेयर हो, बड़ा नाम, बड़ी रेपुटेशन लेके आ रहे हो ना, तो द होल कंट्री विल कम फॉर यू। या हर कोई ना आपको मतलब हो सके उतने वेज से नीचे गिराने का ट्राई करोगे। एग्जैक्टली एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर, अगर आप उभर के रन स्कोर करके चले जाओगे ना, तो दीज गाइज विल बी फैन फॉर योर लाइफ। या तो ये एग्जैक्टली अभी वही हो रहा है कि दे आर ऑब्सेस्ड विद विराट कोहली। और एक तरीके से ये भी है भाई, इस चीज से नंबर्स मिलते हैं उनको भी। सही बात विराट है कोहली भाई। का नाम से ही उनको पैसे और नंबर्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली इसीलिए तो भाई ऐसे ही थोड़ी ना फ्रंट पेज पे छाप रहे हैं। एग्जैक्ट। और यही चीज जो ऑस्ट्रेलिया कर रही है, वही न्यूजीलैंड क्रिकेट को करने की जरूरत है, अरे लेकिन वो भाई। कुछ देख के सीख नहीं रही है। अरे भाई मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आने वाले कुछ सालों में कोई टीम इनसे खेलना नहीं चाहेगी। क्यों? अभी भी भाई श्रीलंका और बांग्लादेश से ही ज्यादा और पाकिस्तान, ये 3 टीम्स ही खेलती है। पर भाई क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे रीजन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लोग एक तो अपने प्लेयर्स को हाइप अप नहीं करते। तो अगर आपके प्लेयर्स में वो हाइप नहीं है, अगर Exactly. ग्राउंड में क्राउड नहीं है, तो कौन आके खेलना चाहेगा True. भाई? कोई ब्रॉडकास्टर आपकी मैच ही क्यों दिखाना चाहेगा? Exactly. मुझे ऐसा लग रहा है इन 5 years टाइम मोर कंट्रीज विल वांट टू प्ले विद कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान। यूएसए, Yeah, क्योंकि क्रिकेट इज बूमिंग देयर, लोग पैसा डाल रहे हैं उस स्पोर्ट में। exactly. यहाँ पे और अगर आपको रग्बी को लेके बैठना है ना, तो आप वही करते रहो फिर। सही बात है भाई, और कितने लेजेंड्स थे न्यूजीलैंड क्रिकेट में, और हाँ, है अभी भी है भाई। सीएसके स्टीवन फ्लेमिंग, ब्रेंडन मक्कलम हाँ भाई पहले ही आईपीएल गेम में 150 प्लस करना। उसने बताया कि भाई आई एम हियर। और दिस इज द टेम्पलेट टू प्ले T20 क्रिकेट। एग्जैक्टली। और देखो उसके बाद यहाँ पे तो ब्रेंडन मैकलम क्या है, इससे ज्यादा हाइप उसकी इंग्लैंड में बेसबॉल। इसीलिए तो भाई वहाँ भाई बेसबॉल अपने नाम पे पूरा एक अप्रोच चेंज कर डाला इंडियन सॉरी इंग्लैंड टीम का, टेस्ट क्रिकेट का। और Exactly. एंड नाउ एवरी कंट्री वांट्स टू प्ले लाइक बेसबॉल। baseball, yeah. एग्जैक्टली। तो ये चीज तो है भाई। हाँ, उसके भी भाई पर्क्स भी है, Disadvantages भी है। लेकिन स्टिल like he is the brand over there. Hmm. He got recognized over there. He got recognized in India. But what about New Zealand? इसीलिए मुझे लगता है कि पीपल वुड वांट टू प्ले मोर क्रिकेट विद अदर कंट्रीज जो क्रिकेट के लिए क्रेजी है, क्योंकि वो उन लोगों का ऊपर आना वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छी बात है ना। तो इतने सालों से खेल रहे हैं, फिर भी इधर क्रिकेट को पॉपुलर नहीं कर पाए। Exactly. तो ये अभी नेशंस उठे, और लाइक अब देखो क्रिकेट इंडस्ट्री इज बूमिंग देयर। अभी तो मतलब अफगानिस्तान की मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, अफगानिस्तान की वुमेन्स टीम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल रही है बिल्कुल। एज बीइंग रेफ्यूजीज। वाओ। आप खाली देख लो उनका डेडिकेशन। भले रेफ्यूजीज रह के भी वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हाँ 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 भाई ये होता है क्रिकेट खेलने का पैशन। क्या जानते हैं ये लोग भाई। हमको तो पता है, हम इंडियन की एक गली गली में इतना सा बच्चा भी भाई देखता है, ओ सचिन पाजी, धोनी पाजी। अरे भाई हम मरते हैं भाई इनकी एक झांकी के लिए, प्लेयर्स की, है ना, फॉर द लाइफ टाइम। और कुछ भाई, और क्या कहना चाहोगे, लाइक बिफोर वी एंड दिस वीडियो, और कुछ कहना चाहोगे बीजीटी के बारे में? और भाई मैं तो इंडियन क्रिकेट टीम को अभी भी डाउट नहीं कर रहा हूँ। भले वो वाइट वॉश हो जाता है भाई,
लेकिन मैं मतलब रोहित शर्मा की जैसे वो भी नहीं बोल रहा हाँ। कि एक बार तो अलाउड है, ऐसा भी नहीं है भाई। नहीं, हाँ, मतलब इट्स लाइक अ वेक अप कॉल है ना कि भाई वेकअप अब कॉल है उठ कि जाओ। भाई, हाँ, हाँ सही बात। कि और थोड़ा ऐसा भी लगा था कि भाई वर्ल्ड कप जीते उसके बाद थोड़ा मतलब रिलैक्स हो गए, मेंटली भी मेंटालिटी। रिलैक्स्ड हो गए हैं कि भाई हाँ, अभी तो वर्ल्ड कप जीता है। जीते हैं बिल्कुल। क्योंकि जो वर्ल्ड कप जीते थे उसके पहले पता है जो ओडीआई वर्ल्ड कप हम हारे हार, फाइनल, हाँ, उसके बाद वो आग थी आग कि थी। भाई और भाई देखो कि ये जो अपना WTC का रिकॉर्ड रहा है, हम दोनों बार फाइनल्स में क्वालिफाई है तो उधर भी हारे ही हैं। तो ये एग्जैक्टली। आग अब उधर भी होनी चाहिए कि भाई ये इसको भी ना क्रैक करना है फॉर हाँ वंस। हाँ लाइक डोंट लीव इट टिल हाँ। इट्स वेरी लेट। लेकिन बहुत बहुत टफ हो गया है, हाँ, न्यूजीलैंड के सामने 3-0 हो हाँ, गया, वाइट वॉश हुआ। उसके बाद तो बहुत हम हमारी मतलब दूसरों टीम्स के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ गई है बढ़ कि गई भाई है। ये इतना होना चाहिए, हाँ, श्रीलंका हारनी चाहिए और ये करना चाहिए। पर आई कांट बिलीव कि हम स्पिन को इतना गलत कैसे खेल गए भाई। लाइक इन सब कॉन्टिनेंट एक कंट्री जो प्रिडोमिनेंटली अपनी स्पिन के लिए जानी जाती है, अपनी टर्निंग ट्रैक्स के लिए जानी जाती है, एंड लाइक वी एंडेड अप इन दिस ब्लंडर। और एग्जैक्टली उसके बाद भी आपने एक चीज़ नोटिस की भाई, एजाज पटेल को ये लोग ने ड्रॉप कर दिया अगली सीरीज के लिए भाई। भाई एजाज पटेल, they have never picked when they are playing in New Zealand bro, हाँ just imagine that। भाई, मतलब अगर मैं एजाज पटेल होता ना तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कोच के मुंह पे फेंक के मैं निकल जाता कि मतलब भाई वो बंदे ने आपको इंडिया में एक इनिंग में 10 विकेट लेकर दी है। उसके एग्जैक्टली बाद ये एक ऐसी सीरीज जहाँ पे श्रीलंका में और इंडिया दोनों में वो बंदे ने ना आपको विकेट्स लेकर दिए, और विकेट्स लेकर भी नहीं दिए ना तो अब इतना उसका बड़ा नाम हो गया ना कि दे वोंट कम टारगेटिंग हिम। हाँ। और जब उसने विकेट्स लिए थे तब तो बहुत कर रहे थे कि भाई हाँ, एजाज पटेल एजाज पटेल। तो हाँ, मतलब सिलेक्टर्स को और क्या चाहिए, अगर अरे बंदा भाई, परफॉर्म भी कर रहा है तो फिर हाँ, अब वो क्या करे। और क्या करे बिल्कुल। और क्या मतलब ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड की गेम्स में क्या कोई स्पिनर की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली। भाई। नो मैटर इंडिया कहाँ पे भी खेला, ऐश और जड्डू टीम में होते ही होते हैं। हंड्रेड आप उसको परसेंट कर्टेसी के लिए टीम में भी नहीं रख रहे यार, मतलब दिस इज। और नॉट आप इवन इन द पार्ट ऑफ द स्क्वाड। एग्जैक्टली और फिर आप सचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स से ओवर डलवाते हो, मतलब ये तो बड़ा दोगलापन है भाई। ये लोग कम, आई एम जस्ट नॉट टू हैप्पी मतलब। सही बात है। और एक ऐसे ही भाई ईश सोढ़ी का भी करियर खत्म खत्म कर दिया। दिया भाई। आज ईश सोढ़ी को ये लोग खिलाते हैं, बॉलिंग नहीं देते हैं, बॉलिंग देते हैं तो बेचारे को मार पड़ता है। और कभी भी बैक नहीं किया कभी उस बैक बंदे नहीं को किया भाई भाई। उस बंदे को। मुझे बैकिंग वो होती है, एंड आई जस्ट फील कि ये चीज़ एजाज पटेल के साथ ना हो भाई। फील न्यूजीलैंड क्रिकेट सही कर रहा है उनके साथ भाई। आई Yeah. होप ही गेट्स जस्टिस और somehow he gets a call। वरना मैं सोच रहा हूँ एजाज पटेल को ऐसी नीति अपनानी चाहिए, रात को जाके किसी की टांगे तोड़ दे। सही बात है भाई, वैसे तो इंडियन ही है। भाई जुगाड़ अपना लो एजाज भाई, अगर आप सुन रहे हो तो। सही बात है भाई। हाँ, वाह, अमेजिंग भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रो। ऐसे और भी वीडियो लेके आएंगे वंस द BGT स्टार्ट्स। एंड what a way to finish the South Africa series on a high bro। संजू सैमसन 3 centuries in his 4 innings, और फाइनल गेम में तो आपने देखा We'll have तिलक another वर्मा। video on that। एग्जैक्टली, अमेजिंग। Future of Indian T20 cricket is very bright bro। बहुत अच्छा है भाई, जो जिस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे हैं ना, मतलब ये अगर चलता रहा तो भाई T20 लेवल जो ब्रांड बन जाएगा इंडिया का, इट्स गोना बी अमेजिंग। सही बट बात ये है। एक्चुअली अच्छा है भाई वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना। और एक बार अगर क्रिकेट ओलंपिक्स में जैसे हमें पता है नहीं आने ही वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है सही बात हमारे लिए। 100% ब्रो। थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस। सो मच गाइस, Cheers। मिलते हैं अगले वीडियो में।